नन्हे नन्हे बच्चे अब घर में जो भाषा बोलते हैं उसी में स्कूल में भी पढ़ाई करेंगे। बोर्ड एग्जाम में रट्टा मारकर पास नहीं कर पाएंगे। कॉलेज में 1 साल पढ़ाई करेंगे तो भी सर्टिफिकेट मिलेगा। 4 साल के डिग्री कोर्स के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन के लिए अलग टेस्ट नहीं बल्कि सिर्फ एक नेशनल एंट्रेंस एग्जाम। 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति बदल गई और अभी मैंने जो आपको बताया वो इसकी हाइलाइट्स हैं। अब डिटेल सुनिए क्योंकि ये देश के हर परिवार, हर स्टूडेंट और हर पेरेंट्स को जानना जरूरी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस नई एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। प्राइमरी से लेकर हायर स्टडीज में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं। प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात करें तो 5वीं तक की पढ़ाई क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में कराई जाएगी। हो सके तो इसे 8वीं तक पढ़ाया जाए। इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड में 3 तरह के मूल्यांकन होंगे, जिसमें पहला मूल्यांकन बच्चा खुद करेगा, दूसरा उसके क्लासमेट करेंगे और तीसरा टीचर्स करेंगे। इस रिपोर्ट कार्ड में बच्चे की लाइफ स्किल पर भी चर्चा होगी। दूसरी, स्कूली शिक्षा में अहम बदलाव किए गए हैं। अब स्कूल शिक्षा के लिए नया सिलेबस लाया जाएगा। वहीं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए भी ऐसा फ्रेमवर्क बनेगा जिसमें पेरेंट्स को बताया जाएगा कि आप घर पर क्या कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम को नॉलेज बेस्ड बनाया जाएगा। जो रट कर याद किया गया है उसे टेस्ट नहीं किया जाए, जबकि उन चीजों को इस एग्जाम में टेस्ट करें जो रोजमर्रा की चीजों में आप इस्तेमाल करेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट को 2 लेवल पर ऑफर किया जा सकता है। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम के महत्व को, इंपॉर्टेंस को कम करने के लिए इसे साल में 1 बार होना जरूरी नहीं है, ये 2 बार हो सकते हैं। बोर्ड एग्जाम को 2 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा डिस्क्रिप्टिव। तीसरी बात, बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों के लिए भी इस नई शिक्षा नीति में कुछ खास है। 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लाई जा रही है। मतलब आज अगर 4 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद मैं किसी वजह से आगे नहीं पढ़ सकता हूं तो मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं। लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल सकेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आधी पढ़ाई तो बेकार हो जाएगी, लेकिन इस नीति के मुताबिक आधी पढ़ाई नहीं जाएगी बेकार। मल्टीपल एंट्री में जैसे बैंक का सेविंग अकाउंट होता है, वैसे ही डिजी लॉकर की मदद से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के क्रेडिट जमा रहेंगे। यानी अगर तीसरे साल में आप किसी कारण से ब्रेक लेना चाहते हैं और एक तय समय सीमा पर वापस आते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर की बजाय सीधे थर्ड ईयर में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि एकेडमिक क्रेडिट बैंक में पहले से ही आपके क्रेडिट मौजूद होंगे। जो लोग अगर 4 साल डिग्री प्रोग्राम करेंगे उनके लिए सीधे पीएचडी में जाने की सुविधा दी गई है। जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए यह व्यवस्था है, यानी 3 साल डिग्री के साथ 1 साल एमए करके एमफिल की जरूरत नहीं होगी। 5वीं बात, इंजीनियरिंग के साथ सीख सकते हैं म्यूजिक। मतलब मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन में अब आप किसी एक स्ट्रीम के अलावा दूसरे सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। यानी अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करते हैं तो आप सिर्फ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी या बॉटनी ले सकते हैं। उसके साथ फैशन डिजाइनिंग नहीं ली जा सकती थी, लेकिन अब मेजर प्रोग्राम के अलावा माइनर प्रोग्राम भी लिए जा सकते हैं। इससे उन्हें फायदा होगा जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। वहीं कई दूसरे विषयों में रुचि रखने वालों के लिए भी ये फायदेमंद होगा। चलिए 6ठी बात आपको बताते हैं। इसके अलावा नेशनल असेसमेंट सेंटर, जिसका नाम परख रखा गया है, उसमें बताया जाएगा कि बच्चों को परखने के लिए क्या करना चाहिए। 7th पॉइंट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफर करेगी ताकि बच्चे एक कॉमन एग्जाम से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीचर्स के लिए एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे टीचर्स का रोल क्या है और उन्हें किस बेंचमार्क तक पहुंचना है इसे तय किया जाएगा। ये पूरे देश में लागू होगा।